ओशो की दृष्टि में गांधी महात्मा नहीं बल्कि बनिए थे जब ओशो महात्मा गांधी से मिले। ओशो कहते हैं, उस समय मैं केवल 10 वर्ष का था। मेरी नानी ने मुझे 3 रुपए दिए और कहा कि स्टेशन बहुत दूर है और तुम भोजन के समय तक शायद वापस घर न पहुंच सको, और इन गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं है। 12-13 घंटे देर से आना तो इनके लिए आम बात है, इसलिए ये 3 रुपए अपने पास रख लो। भारत में उन दिनों 3 रुपए को एक बहुत महत्व दिया जाता था, अच्छा खासा खजाना माना जाता था। 3 रुपए में तो एक आदमी 3 महीने तक अच्छी तरह से रह सकता था। मेरी नानी ने मुझसे कहा कि अगर मैं महात्मा गांधी को देखना चाहता हूं तो मुझे वहां जाना चाहिए, और उन्होंने बहुत पतले मलमल का बड़ा कुर्ता बनवाया। उन्होंने बहुत ही अच्छा मलमल मार्केट से परचेस किया। वो बहुत ही पतला और पारदर्शी था। गाड़ी हमेशा की तरह 13 घंटे लेट थी। बाकी सभी लोग चले गए थे सिवाय मेरे। तुम तो जानते हो कि मैं कितना जिद्दी हूं। स्टेशन मास्टर ने भी मुझसे कहा, बेटा तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, सब लोग चले गए हैं, किंतु तुम तो शायद रात को भी यहीं पर ठहरने के लिए तैयार हो, और अभी भी गाड़ी के आने का कुछ पता नहीं है, और तुम सुबह 4 बजे से इसका इंतजार कर रहे हो। स्टेशन पर 4 बजे पहुंचने के लिए मुझे अपने घर से आधी रात को ही चलना पड़ा था। फिर भी मुझे अपने उन 3 रुपयों को खर्चने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि स्टेशन पर जितने लोग थे सब कुछ न कुछ लाए थे, और वे सब इस छोटे लड़के की देखभाल कर रहे थे। वे मुझे फल, मिठाइयां और मेवा खिला रहे थे, सो मुझे भूख लगने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिर जब गाड़ी आई तो अकेला मैं ही वहां पर खड़ा था। बस एक 10 बरस का लड़का स्टेशन मास्टर के साथ वहां खड़ा था। स्टेशन मास्टर ने महात्मा गांधी से मुझे मिलवाते हुए कहा कि इसे केवल छोटा सा लड़का ही मत समझिए। दिन भर मैंने इसे देखा है और कई विषयों पर इससे चर्चा भी की है, क्योंकि और कोई काम तो था ही नहीं। बहुत लोग आए थे और बहुत पहले चले गए, किंतु यह लड़का कहीं नहीं गया। सुबह से आपकी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। मैं इसका आदर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गाड़ी न आती तो ये यहां से जाने वाला नहीं था। ये यहीं पर रहता, अस्तित्व के अंत तक ये यहीं रहता। अगर ट्रेन ना आती तो ये भी कहीं नहीं जाता। महात्मा गांधी बूढ़े आदमी थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे देखा, परंतु वे मेरी और देखने के बजाय मेरी जेब की ओर देख रहे थे। बस उनकी इसी बात ने मुझे उनसे हमेशा के लिए विरक्त कर दिया। उन्होंने कहा, यह क्या है? मैंने कहा, 3 रुपये। इस पर तुरंत उन्होंने मुझसे कहा, इनको दान कर दो। उनके पास एक दान पेटी होती थी जिसमें सुराख बना हुआ था। दान में दिए जाने वाले पैसों को उस सुराख से पेटी के भीतर डाल दिया जाता था। चाबी तो उनके पास रहती ही थी। बाद में वे उसे खोलकर उसमें से पैसे निकाल लेते थे। मैंने उत्तर दिया, हाँ मैंने सुन लिया है, आपको फिर से कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो गरीबों के लिए ही ले जा रहा हूं। मेरे गांव में बहुत से गरीब है। अब मेहरबानी करके मुझे इसकी चाबी दे दीजिए, नहीं तो इसको खोलने के लिए मुझे किसी चोर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि चोर ही बंद ताले को खोलने की कला जानता है। उन्होंने कस्तूरबा अपनी पत्नी की ओर देखा। कस्तूरबा ने उनसे कहा, अच्छा हुआ अब आपको अपने बराबरी का व्यक्ति मिला है। आप सबको बेवकूफ बनाते हो। अब ये लड़का आपका बक्सा ही उठाकर ले जा रहा है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं इस बक्से को देखकर तंग आ चुकी हूं। परंतु मुझे उन पर दया आ गई और मैंने उस पेटी को वहीं पर छोड़ते हुए कहा, आप सबसे गरीब मालूम होते हैं। आपके सेक्रेटरी को तो कोई अक्ल नहीं है, न आपकी पत्नी का आपसे कोई प्रेम दिखाई देता है। मैं ये बक्सा नहीं ले जा सकता, इसे आप अपने पास ही रखिए, परंतु इतना याद रखिए कि मैं तो आया था एक महात्मा से मिलने, परंतु मुझे मिला एक बनिया।